रात के 3 बजे रिया की नींद अचानक टूट गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे कोई अनदेखा साया उसके आसपास मंडरा रहा हो। उसकी अलमारी के ऊपर रखी पुरानी एंटीक गुड़िया, जो दिन भर बिल्कुल स्थिर रहती थी, अब उसकी ओर घूर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी कांच जैसी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे रिया के दिल में उतर रही थीं। रिया ने घबराकर सिरहाने से मुड़कर देखा तो गुड़िया की मुस्कान पहले जैसी मासूम नहीं रही। उसका चेहरा अब कुछ डरावना और विकृत लग रहा था। रिया ने तकिया अपने सिर पर चढ़ा लिया, पर तभी कमरे में धीमी धीमी कदमों की आवाज गूंजने लगी। वह कांपती हुई उठी और देखा, गुड़िया अब अलमारी के नीचे फर्श पर बैठी थी। उसका चेहरा रिया के डर को हूबहू नकल करता हुआ टेढ़ा हो चुका था, जैसे उसकी हर भाव भंगिमा रिया के भाई को प्रतिबिंबित कर रही हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उठाया और खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया की आंखें उसके डर को चूसती रहीं, मानो वह उसकी आत्मा को पकड़ लेना चाहती हो। रिया की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। तभी गुड़िया की आंखों में वही डरावनी हैरानी उभर आई जो रिया के चेहरे पर थी। अगली सुबह कमरे में सिर्फ गुड़िया बैठी थी। उसका चेहरा अब स्थायी रूप से रिया के डर से टेढ़ा था। रिया कहीं नहीं थी, पर गुड़िया की नजरें अब भी किसी नए चेहरे की तलाश में थीं।